Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here with the further information and clarification of the doubts of Reliance Foundation Scholarship. Yes, one of the most demanding scholarship for the undergraduate students क्योंकि 5,000 undergraduate students को ये scholarship मिलने वाली है and the amount is really good. It's up to 2 lakhs you'll be getting as a scholarship amount. इसी वजह से I wish maximum of you should crack the scholarship and cracking के लिए they have a filtration kept, that is the aptitude test, जिसका सैंपल पेपर भी उन्होंने वेबसाइट पे प्रोवाइड किया है, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए हैं एंड कुछ जो रिमेनिंग है ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी वो हम आज साथ में सॉल्व करने वाले हैं. Okay, so herewith I would like to request you students कि अगर आपको ऐसा है कि मैं आपको aptitude की तैयारी करवाऊं for cracking any of the examination pertaining to your job, pertaining to any of the scholarships, internships, अगर आपको है aptitude की तैयारी मेरे साथ करनी है, do comment. I'll make sure to make videos pertaining to each of the exams that are coming up for you guys. Okay, so थैंक यू फॉर ऑल द रिस्पॉन्स यू आर गिविंग टू द रिलायंस स्कॉलरशिप फाउंडेशन. मैं जितनी भी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन मेरी ओर से आपको पास ऑन कर रही हूँ थ्रू दिस यूट्यूब वीडियो टू मेक श्योर यू हैव ऑल द क्लैरिफिकेशन ऑफ द डाउट्स. अभी रिसेंटली जो डाउट्स ऑन टू द चैनल आ रहे हैं रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप इज, can the second year or the third year student apply for the scholarship? No, it is strictly written in the eligible criteria कि फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ही होना चाहिए. ओके, सो सेकंड थर्ड ईयर वाले कांट अप्लाई. फर्स्ट ईयर जिनका 2023-24 में फर्स्ट ईयर है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इसके साथ कोई और स्कॉलरशिप के लिए हम साथ ही अप्लाई कर सकते हैं. तो ये चीज FAQs में मेंशन की है frequently asked question में, am I allowed to accept other scholarship or awards along with the Reliance Foundation undergraduate scholarship? की ओर से अलाउंस है कि आप और कोई स्कॉलरशिप के साथ इसको मर्ज कर सकते हो, पर जो कोई और स्कॉलरशिप आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके भी क्राइटेरिया आप देख लेना. कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट है कि मैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले रहा हूँ तो ये ले सकता हूँ या नहीं. तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया आप पढ़ लेना, वो अलाउ कर रहे हैं क्या मर्जिंग ऑफ स्कॉलरशिप या नहीं. दोनों ओर से अगर सही से बैठ रहा है कि हाँ दोनों ही हाँ कह रहे हैं तो आप दोनों ही स्कॉलरशिप को एंजॉय कर सकते हैं. राइट, तो दिस इज टू बी क्लियर्ड फ्रॉम माई एंड टू यू गाइज, क्योंकि ये काफी सारी कमेंट्स है, कैन वी अप्लाई इट और नॉट. एंड साथ ही एक और जो रिपीटेटिव कमेंट है, लैपटॉप से ही एप्टीट्यूड को टेस्ट को देना जरूरी है, इज दैट कंपल्सरी, कैन वी गिव इट फ्रॉम मोबाइल? So it's very much necessary to have a desktop or a laptop for your aptitude test. Okay, क्योंकि उसमें लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था do's and don'ts, क्या करना चाहिए आपको. लैपटॉप स्क्रीन के आगे आप बैठ रहे हो तो आपको बिल्कुल ही अपना फेस दिखे वैसे बैठना है, एंड ऑल दोज क्राइटेरिया आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. ये तभी फुलफिल होंगे जब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट लाइक लैपटॉप और डेस्कटॉप होगा. मोबाइल पे ये नहीं फुलफिल होता. राइट, सो यू नीड टू हैव दैट वन फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. तो ये कुछ बेसिक से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो से पहले मैं आपको कह दूं. अभी आज के दिन में वी आर गोइंग विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी. ये चीज का क्वेश्चंस इन द सैंपल सेट ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन द वेबसाइट इटसेल्फ. ओके, तो उसी के मैं सॉल्व करवा रही हूँ. इस तरीके के दूसरे भी इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग अ सीरीज फॉर यू गाइस, ताकि हमारा ये जो बना रहे हैं कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस रहे कि वी कैन क्रैक द एप्टीट्यूड टेस्ट और हमें स्कॉलरशिप मिल पाएगी. इवन आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड उसकी भी लिंक आई प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू मेक इट वेरी श्योर कि आपका प्रैक्टिस सही से बना रहे. And it's free of cost. You just need to log in and you are all through and come to my lecture. We can have a live lecture and solve the questions over there. Gate की भी मैं वहीं पे तैयारी करवाती हूँ onto the platform of Unacademy. Got it? So coming to this particular solution of set of questions, यहाँ पे देख सकते हो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट होगी, which is very simple. इसका लेवल मैं कह सकती हूँ इतना टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. देखो, the first question will start solving. Average cost of 5 apples, the average cost of 5 apples and 4 mangoes, the average cost of 5 apples and 4 mangoes is equals to 30
6. यहाँ पे ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट सॉल्यूशन. इट्स द एवरेज कॉस्ट. ओके, एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, दैट गिव्स यू द एवरेज कॉस्ट. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5 एप्पल और 4 मैंगोज मिला के हो जाते हैं 9 यूनिट. तो इसका ये जो एवरेज कॉस्ट है उसका अगर टोटल कॉस्ट अपने को निकालना है, इसका अगर अपने को टोटल कॉस्ट निकालना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ द नंबर ऑफ यूनिट्स, which in our case is how much? 9. So if you simply multiply this with 9, you can get your total cost. Simple. Similarly, दूसरा equation भी है, the average cost of 7 apples and 8 mangoes is how much? 48. Right? So इसका भी अगर आपको total cost निकालना है, multiply with the number of units. Units कितने हैं? 15. Got it? 8 plus 7 is 15. So just you need to multiply it with 15 to get your total cost. Got it? दोनों का ही total cost निकल गया. You got 2 equations. Now the total cost of 24 apples. आपको find क्या करना है? Total 24 apples and 24 mangoes का total cost find करना है, कितना होगा. So once you get the total cost of above 2 data given, you will get 2 equations. Okay, on solving that you can get the final results. अभी solve करने के लिए tell me the multiplication value कितना आ रहा है. मैं अभी अपना कैलसी खोल के ले लेती हूँ to make it sure I am giving you the right values. 36 into 9 कितना बन रहा है? 324 यहाँ पे आएगा. And 48 into 15 कितना बन रहा है? 720 यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो अपने 2 इक्वेशंस जो बन जाते हैं वो कौन से हैं? अगर मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिख दूं, दैट इज इक्वल्स टू 5a, ओके, एंड 4 मैंगोज इज इक्वल्स टू हाउ मच? 324 टोटल कॉस्ट. देन 7 एप्पल एंड 8 मैंगोज मिला के कितना हो जा रहा है? 720. सो इफ यू काइंड ऑफ इक्वेशंस दोनों को ही अगर आप ऐड किए जाओ तो कितना आ जाता है मिला के? 12 एप्पल एंड 12 मैंगोज इज इक्वल्स टू मिला के कितना हो जाएगा ये आपका? 324 प्लस 720 will come to 1044. Right? This is the final equation you are getting with the data that is given to us. अपने को find क्या करना है? We need to find it for 24 apple and 24 mangoes. Okay, तो what you need to do, इसको अगर आपको 24 बनाना है, you just need to multiply it with 2. Does that? इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्वियसली आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 24 एप्पल प्लस 24 मैंगोज इज इक्वल्स टू इसका दुगना, दैट इज 2088, डबल ऑफ इट, राइट? सो दैट्स द आंसर, ऑप्शन नंबर बी. सिंपल एज दैट. Very simple. Got it? Okay, so this is the solution for the very first thing. अगर इसको मैं clear करूं यहाँ पे तो we can go to the next one. Okay, the courtyard is 15 meter long. The courtyard is 15 meter long and 10 meter wide, and it is to be paved with the bricks. एक courtyard है जिसका डायमेंशन दे रखा है ना, उसको ब्रिक से बनाना है. ब्रिक्स के भी डायमेंशन दे रखे हैं, तो ब्रिक एक छोटा सा यूनिट है जिससे हमें बनाना है इसको, राइट? तो छोटे से यूनिट का डायमेंशन क्या है? 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये यूनिट सेंटीमीटर में, ये मीटर में है. ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट आर रिक्वायर्ड? तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, इसका एरिया फाइंड करें, ओके, सो व्हाट कैन वी डू इज वी कैन डिवाइड द टोटल एरिया अपॉन द एरिया ऑफ one brick. We can get number of bricks, right? So number of bricks into the area of one brick will give you the total area. हमारे पास total area है, उसको अगर divide करें by the area of number of bricks, we can get total number of bricks that are required. तो इसका अगर मैं area find करूं, if I convert this into centimeter, that is 1500 centimeter by 10 का 10 meter का conversion to centimeter is 1000, right? Divided by इसका area, that is 20 into 10. will give you the number of bricks, right? Simple. निकालो 0 0, कितना बच रहा है? 2 का निकाल के ही हो जाएगा 500. ठीक है, तो कितना हो जाता है? 7500 इज आंसर. क्लियर? द सी ऑप्शन. सिंपल क्वेश्चन है, इतनी डिफिकल्टी नहीं है लेवल की, बट at the same time you need practice for it also, okay, to gain all the confidence. The next is very simple. Which of the following is not a surd? Surd is what? An irrational number.
इरेशनल नंबर मतलब जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो वाले नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, दूसरा नाम है सड। ओके, तो इनमें से किन को हमें p बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं इन अ वे, क्योंकि नॉट अ सड लिखा है, ठीक है। तो इनमें से आप देख सकते हो, तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, दैट इज √25 इज 5 विच कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 5/1। ओके, p बाई क्यू फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ सड, इट्स अ रैशनल नंबर, गॉट इट। अगर मैं पाई का एग्जांपल दूं, तो पाई की वैल्यू है 3.14, then it goes on 2 3 9 whatever it goes on, right? So infinitely non pattern वाला repeat number after decimal point आ रहा है, तो उसे हम irrational number कहेंगे। It can't be expressed into p by q form। ओके, मतलब कोई भी ऐसी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, रैंडम नंबर्स हो रहे हैं, लाइक 1 4 3 2 9 8 7 8 6 4। ओके, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है 1.333333, सो दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो इसको p बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते, राइट। स्टिल एक क्वेश्चन मैं आपके लिए थ्रो करना चाहती हूँ। स्टिल अगर इसको हम जब भी कैलकुलेशन के लिए पाई को लेते हैं, वी ऑलवेज एक्सप्रेस दिस एज 22/7। ओके, सो दिस इज अ p बाई क्यू फॉर्म। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हम इसे p बाई क्यू में एक्सप्रेस करके ही सॉल्व करते हैं, ऐसा क्यों? आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू गाइस, कमेंट एंड लेट मी नो। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। yes, so the next question is here, the last two in the segment. Fine. There are three numbers in the ratio 1:2:3. There are three numbers in the ratio 1:2:3. Okay, तीन है, 1:2:3, तीन numbers है। The difference between the greatest number and the smallest number is 8. उससे पहले अगर हम assume कर ले first number is x, तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि the ratio is 1:2:3, तो तीन नंबर हो जाएगा 3x, राइट। इस तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट डेटा गिवन इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 3x माइनस x। दिस डिफरेंस इज 8 गिवन टू अस, तो इसमें से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यस। 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4, सिंपल। तो x इक्वल्स टू 4 मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर 4 हो गया, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 3 into 4 12, वही पूछा है, which is the greatest number of the three, that is 12, simple। okay, so that is how it is to be solved। but हाँ, ये चीजें फास्टन भी तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। so it's just 60 questions जो पूछे जाएंगे in the time interval of 60 minutes, so you need to be fast also। now this question, the train travels from a destination x to y, x से y एक ट्रेन कर रही है with a speed of 20 from y to x with a speed of 30 kilometers per hour। ओके, इतनी स्पीड से वो वापस आ रही। द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। अभी कुछ बच्चे लुकिंग टू द डेटा दे सिंपली राइट इट एज एवरेज ऑफ 20 एंड 30 बीइंग 25। हाँ, ऑप्शन में है, लिख दो। नहीं, इट्स टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि एवरेज स्पीड अलग आएगी। ओके, सो कैसे सॉल्व होगा बताती हूँ। देखो, आपको अभी स्पीड का डेटा दे रखा है, ठीक है। अगर आपको इसमें टाइम इंटरवल निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड कि x से y तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो अज्यूम अ डिस्टेंस। यू कैन अज्यूम एनी डिस्टेंस, बिकॉज हम सिर्फ सॉल्व ही कर रहे हैं, तो यू कैन अज्यूम एनी डिस्टेंस, बट ऐसा अज्यूम करना जो इसके मल्टीपल में हो, ताकि हमारा सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ ये जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। x से y का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, अज्यूमिंग। तो अगर ये स्पीड से जा रहा है, इतना डिस्टेंस है, तो कितना टाइम लगेगा? ओके, सो यू नो वेरी वेल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको टाइम फाइंड करना है, यू नीड टू डिवाइड डिस्टेंस बाय द स्पीड। तो इन केस में 60 इज द डिस्टेंस, स्पीड इज 20, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। अगर इसको अलग कलर से मैं, यहाँ पे आपको लगेंगे 3 आवर्स। 60/20, यहाँ पे 60/30 में रिटर्न में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। Okay, so if you want to find the average speed, what is the formula that you can use? Average speed is what? Total distance
अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल टाइम कितना बन गया इनका? 3 + 2 5 and total distance 60 इस तरफ 60 इस तरफ 120. Okay, so if you just divide 20 by 5, till you get, yes, 24 is the answer. Got it? Clear है सभी को? So जिन्होंने 25 टिक किया वो गलत बैठेंगे क्योंकि the average speed will go to 24. Got it? So this is to be solved in this manner and it's very easy if you go ahead with the practice. And I have a session into which you can come and have a practice with me of such questions so that आपका जब भी aptitude declare हो for your scholarship, for any other, even I can say for your off-campus interviews, for your any other scholarship, internship, तो आप सभी के लिए aptitude के लिए prepared रहोगे। क्योंकि ये चीज तो पक्की है, अगर आपका लॉजिकल माइंड चेक करना है, जो कि हर जगह आपका चेक होगा, तो एप्टीट्यूड का सेक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, सो होप इट विल हेल्प यू गाइज एंड या आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस। जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप, यू कैन एब्सोल्युटली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर with a video and clear all your doubts. Okay, see you soon in the session. It's me, Yami. Bye.